नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया है। तो बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसको हमने बहुत सरल और आसान तरीके से बनाया हुआ है, जो प्रतियोगी परीक्षा व सामान्य जानकारी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं एक नज़र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें क्या क्या खूबियां हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक नज़र डालते हैं। इस बजट में क्या क्या खूबियां हैं, एक नज़र में देखते हैं। निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड 9वां केंद्रीय बजट इस बार प्रस्तुत किया है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, बुनियादी ढांचे, कृषि, रक्षा, एमएसएमई और तकनीकी नवाचार पर यह केंद्रित रहा है। रक्षा के क्षेत्र में जो कुल राशि का आवंटन किया गया है वो 7,84,678 करोड़ रुपए है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें लगभग वृद्धि 15% की रही है पिछले बजट की तुलना में। यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, आधुनिक हथियार, ड्रोन, साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। रेलवे के लिए भी निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है, जिसमें 36,722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि से मालवाहक और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, औद्योगिक और कृषि बाजारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, रोजगार के सृजन होंगे और ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई क्षेत्र आवंटन 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमई को दिए गए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। तो इसमें रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत होगा। क्रेडिट गारंटी, तकनीकी उन्नयन, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों को यहाँ मजबूती मिलेगी। इसी के साथ साथ बायो फार्मा के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बायो फार्मा में इनका उद्देश्य है दवाओं और वैक्सीन का स्वदेशी उत्पादन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ टेक और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए दवाइयों को कम से कम कीमत में उपलब्ध कराना हमारे इस बजट में रहा है। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए की इस बजट में व्यवस्था की गई है। यह चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा भारत को और इलेक्ट्रॉनिक आयात पर निर्भरता कम करेगा। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, एआई और रक्षा उद्योग को यह मजबूत करेगा। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है दुर्लभ खनिज परियोजनाओं के लिए, जो दुर्लभ खनिज परियोजनाएं हैं इसके लिए 940 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिज और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ साथ अगला बिंदु हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए 32,914.67 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जलवायु परिवर्तन से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस की पूर्ति करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। 40,528 करोड़ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के लिए दिए गए हैं।
ग्रामीण आत्मनिर्भरता को ये बढ़ाएगा। सिंचाई, भंडारण, कृषि अवसंरचना, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों के लिए 1,40,528 करोड़ रुपए यह बहुत बड़ी राशि है। इसी के साथ आगे राज्यों के लिए सहायता आवंटन रुपए 1.4 लाख करोड़ रुपए है। पूंजीगत व्यय राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ जीएसटी आंकड़ा, इस बार जीएसटी का आंकड़ा 3 महीने का 1.93 लाख करोड़ रुपए, जो 3 माह के शिखर का सर्वोच्च आंकड़ा है। ये अर्थव्यवस्था की मजबूती बढ़ी है, कर अनुपालन में सुधार हुआ है, औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार का यह संकेत है। इसके साथ मनरेगा जो जी राम जी के नाम से अब यह योजना जानी जाती है, इसमें 95,622 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण रोजगार की गारंटी है, यह पलायन में कमी लाएगा और ग्रामीण क्रय शक्ति में वृद्धि करेगा। गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन में यह काम आएगा। इसके साथ साथ जनगणना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 6,000 करोड़ रुपए में नीति निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। संसाधनों का न्याय संगत वितरण होगा। सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर अद्यतन। इसके साथ साथ लोकपाल के लिए रुपए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भ्रष्टाचार में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के लिए भी 54.56 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकारी तंत्र में ईमानदारी आएगी और भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सामान्य जानकारी में हमारा यहीं तक की आज की सामान्य जानकारी है। बजट से संबंधित है, एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।